अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, ये हम लेक्चर कंटिन्यू कर रहे हैं जिसमें फर्दर डिस्कस करने जा रहे हैं एक रिमार्क। इससे पहले जो लेक्चर था उसमें डिटेल में हम डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमारे पास फंक्शन क्या होता है, उसकी डोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है, और इसी तरह से डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शंस जो हैं ये भी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो आज के जो लेक्चर है वो हमारे पास किससे रिलेटेड है? ये जो लेक्चर है ये हमारे पास एक रिमार्क है जिसको हम डिस्कस करेंगे। ये रिमार्क क्या स्टेट कर रहा है? इफ़ द ग्राफ ऑफ द फंक्शन, अगर किसी भी फंक्शन का ग्राफ जो है वो क्लाइम्स, ऊपर की तरफ चढ़ता है। स्टेयर्स आपने देखी होंगी, पहला स्टेप ये आता है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, आर राइजेज। ये बेसिकली हम क्या करने जा रहे हैं, ग्राफिकली देखने लगे हैं कि व्हाट इज़ ग्राफिकली इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। ग्राफिकली हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन, इसको हम ग्राफिकली देखने लगे हैं। इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि अगर किसी भी पॉइंट पे जो है वो फंक्शन की वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव है, अगर पॉइंट डोमेन का जो आपने पॉइंट लिया है x1 x2 दो पॉइंट लिए हैं, अगर आपका x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है तो उस पे जो फंक्शनल वैल्यू होगी वो भी डेफिनेटली हमारे पास ग्रेटर देन f ऑफ x1 होगी। हमने कहा था कि अगर x2 जो है वो ग्रेटर देन x1 है और f ऑफ x2 जो है ये भी ग्रेटर देन f ऑफ x1 है तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन होगा। इसके अलावा हमने डिक्रीजिंग फंक्शन के बारे में कहा था कि अगर ये तो बड़ी है लेकिन ये जो चीज़ है ये आपके पास क्या हो जाए, आपके पास इस फॉर्म में आ जाए कि f ऑफ x2 जो है वो हमारे पास क्या हो, लेस देन f ऑफ x1 हो, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन होता है? डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। क्लियर है? लेकिन अगर आपके पास किसी भी फंक्शन का ग्राफ गिवन है, क्या गिवन है? ग्राफ अगर आपके पास गिवन है तो उसको देख के किस तरह से आप बता सकते हैं कि ये फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो उसको हम डिस्कस करते हैं इस रिमार्क में। सपोज आपके पास कोई भी फंक्शन है, इस तरह से आप कह लें कि आपके पास ये जो फंक्शन है ये हमारे पास कुछ इस तरह से है, तो हमने बताना है कि इस इंटरवल में, अगर आपके पास ये वाला इंटरवल है इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, इस इंटरवल में इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। इसी तरह से अगर आप डिफरेंट इंटरवल्स ले लेते हैं उसमें ये वाला ग्राफ जो है ये हमारे पास इंक्रीजिंग कहाँ पे है, डिक्रीजिंग कहाँ पे है। तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम रिमार्क की स्टडी करते हैं कि रिमार्क स्टेट क्या कर रहा है। इफ़ द ग्राफ ऑफ ए फंक्शन क्लाइम्स और राइजेज, अगर किसी फंक्शन का ग्राफ जो है वो ऊपर की तरफ जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं? एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये हमारा लेफ्ट साइड है और ये हमारा क्या है? राइट साइड। ये लेफ्ट साइड है और ये राइट साइड है। अगर आप लेफ्ट से राइट की तरफ जा रहे हैं और ग्राफ ऐसे ऊपर की तरफ ही जाई जा रहा है तो फिर हम इस फंक्शन को क्या कहेंगे कि ये है इंक्रीजिंग फंक्शन। ये किसका ग्राफ होगा? इंक्रीजिंग फंक्शन का ग्राफ होगा। इसको हमने डिस्कस भी किया था। किस तरह से हमने डिस्कस किया था कि अगर आपके पास एक पॉइंट ये है उसकी फंक्शनल वैल्यू ये होगी, अगर पॉइंट हम यहाँ पे लेते हैं तो उसकी फंक्शनल वैल्यू जो है वो यहाँ पे होगी हमारे पास। इसी तरह से जैसे जैसे आप पॉइंट बड़ा लेते जा रहे हैं, अगर ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो इस पर ये जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं f ऑफ x1 और ये वाली जो है ये f ऑफ x2, इसी तरह से ये f ऑफ x3, ये भी हमारे पास बढ़ती ही जा रही हैं। तो ये हमारे पास ग्राफिकली भी इंक्रीजिंग फंक्शन है और आपकी बाय डेफिनेशन अगर आप इसकी बात करें तो तब भी ये क्या है? ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इसकी हमने ये वाली एक एग्जांपल की है, ये बहुत ही बेसिक सी एग्जांपल है जो भी हमने डिस्कस भी किया कि अगर आपके पास ये वाली प्लेन है, प्लेन आप इसको x डैश का नाम दे दिया, इसको y डैश का नाम दे दिया, यहाँ पे आपने कोई भी ग्राफ ड्रा किया तो देखें जो भी आपके पास x की वैल्यू अगर ये है तो y की वैल्यू भी यही रहेगी। मीन्स ये जो ग्राफ है ये किस फंक्शन का है? y इज इक्वल टू x का ये हमारे पास ग्राफ है। क्लियर है? तो ये एक इंक्रीजिंग फंक्शन की एग्जांपल थी। ग्राफिकली हमने देख लिया। इसी तरह से जिस तरह फर्स्ट में मैंने आपको एक एग्जांपल, एक ग्राफ ड्रा करके बताया था और आपसे ये क्वेश्चन है कि क्या वो इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, उस ग्राफ को रफली हम दोबारा से देख लेते हैं। अगर आपके पास कोई भी इस तरह का ग्राफ आ जाए और आपसे पूछा जाए कि इस इंटरवल में ये ग्राफ इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो ये देखें इस इंटरवल में तो अभी हम डिस्कस करते हैं। अभी जो हमने डिस्कस किया है वो ये वाला किया है कि अगर आपके पास ये वाला इंटरवल होगा तो इसमें ये ग्राफ ऊपर की तरफ ही जाई जा रहा है तो ये हमारे पास यहाँ पे क्या होगा? इंक्रीजिंग होगा, इंक्रीजिंग होगा। क्लियर है? इसी तरह से अब हम डिक्रीजिंग की बात करते हैं। डिक्रीजिंग क्या होता है? इफ़ द ग्राफ, अगर जो हमारे पास ग्राफ है किसका? इफ़ द ग्राफ
डिसेंड्स, डिसेंड का क्या मतलब है, या फिर फॉल्स। फॉल किस तरह करते हैं, ऐसे करते हैं, या तो आप ऐसे गिर सकते हैं, या अगर आपने स्लाइड देखी हो तो वो किस तरह की होती है, वो इस तरह की होती है। तो यहाँ पे भी आप फॉल कर सकते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं। तो ये जो हमारे पास ये जो ग्राफ है ये किसका है, ये डिक्रीजिंग फंक्शन का होगा। अगर कोई भी ग्राफ आपके पास नीचे की तरफ आ रहा है, फॉल कर रहा है, डिसेंड कर रहा है, तो इसी तरह से डिसेंड की फॉर्म में अगर आप देखें तो इंक्रीजिंग को हम असेंड भी कह सकते हैं। अगर वो डिक्रीज कर रहा है, नीचे की तरफ आ रहा है, तो हम इसको क्या कहेंगे कि ये हमारे पास कौन सा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। तो इसकी एग्जांपल हमारे पास कोई भी अगर आपके पास ग्राफ आ जाए तो आप उसको देख के बता सकते हैं ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। उसको हम किस तरह से बताएंगे, अगर तो आपके पास ये वाला ग्राफ है तो यहाँ पे देखें, इस पॉइंट की अगर आप बात करें, इस पॉइंट की अगर आप इस इंटरवल की बात करें तो इसमें ये वाला ग्राफ क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, इसमें ये डिक्रीजिंग है। कैसे हमें पता लगा, क्योंकि अभी हमने ग्राफ ड्रा किया है, यहाँ से यहाँ की तरफ हमने ये ग्राफ ड्रा किया है और इस पे जो है वो नीचे की तरफ आ रहा है। और अगर आप इस इंटरवल की बात करें तो इसमें भी ये नीचे की तरफ ही आ रहा है, तो इस पूरे इंटरवल पे भी ये क्या है, डिक्रीजिंग है। तो इस तरह से आप कोई भी ग्राफ देख के उसको बता सकते हैं कि ये इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। ओके, नेक्स्ट ये देखें, हमने स्टार्टिंग में जो है वो फंक्शंस की डिफरेंट एग्जांपल्स वगैरह की, डिफरेंट टाइप्स की। इसमें हम ये देखते हैं कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन आ जाए, सपोज आपके पास एक फंक्शन है x3, कलर ज़रा डिफरेंट कर लेते हैं, x3 माइनस 2x² प्लस 4x माइनस 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। आपको कहा जाए कि x इज इक्वल टू 1 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, x इज इक्वल टू 2 पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें, या फिर x इज इक्वल टू सम 1 प्लस x पे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करें। मीन्स जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, 1 प्लस x रिप्लेस कर देना है। तो हम किस तरह से करेंगे इसको देखते हैं। ये बहुत ही बेसिक सा है, लेकिन आपको आइडिया होना चाहिए इस सब का, क्योंकि नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे लिमिट को। इसके बाद हमने डिफाइन करना है लिमिट को, कॉन्टिन्यूटी को, जिसमें हमारे पास ये वाली जो कॉन्सेप्ट है ये यूज़ होगा। कॉन्टिन्यूटी में भी और लिमिट में भी ये फंक्शनल वैल्यूज़ आपको निकालनी आनी चाहिए। तो हम इसको देखते हैं विद सम एग्जांपल। बाकी जो हमने रिमेनिंग टॉपिक्स किए हैं उनकी भी हम बाद में एग्जांपल्स करेंगे। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस 4x प्लस 1। पहली चीज़ हमने क्या कैलकुलेट करनी है कि हमने x की जगह पे 0 रिप्लेस करना है। जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ हम 0 रिप्लेस करें, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। रिमेनिंग आपके पास क्या रह गया, -1। इसी तरह से अगर आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 1 की वैल्यू अगर आपने कैलकुलेट करनी है तो आप किस तरह से करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ वहाँ पे हम इसको 1 रिप्लेस कर देंगे। यहाँ पे आपने 1 रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 1 रिप्लेस किया, यहाँ पे भी 1 रिप्लेस किया, और इस सबको जो है वो सिंप्लीफाई कर लेंगे, आंसर 2 आ जाएगा। क्लियर है। इसी तरह से अगर आप एफ ऑफ -2 की बात करें तो ये किस तरह से कैलकुलेट होगा, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे आपने -2 क्यूब लिख दिया, -2 इंटू x² है तो -2² आ गया, प्लस 4 साथ में x है तो साथ में -2 आ गया, -1 कांस्टेंट है तो ये एज इट इज़ आ गया। अब ये देखें ये हमारे पास -8 होता है और ये -2 रेज़ टू द पावर 2 इवन पावर है तो ये माइनस साइन ख़त्म हो जाएगा, तो 4 इंटू 2 ये भी हमारे पास -8 हो गया। सेम इसी पैटर्न पे अगर आप इसको सॉल्व करें तो ये भी -8 है और -1, तो ये एट द एंड हमारे पास जो वैल्यू आ गई वो आ गई -25। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट आपके पास क्या है, आपने कैलकुलेट करना है एफ ऑफ 1 प्लस एक्स हमारे पास किसकी इक्वल है, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पे हमने क्या रिप्लेस कर देना है, 1 प्लस एक्स। तो मतलब ये है कि जब भी आपने एफ ऑफ एक्स की किसी भी स्पेसिफिक पॉइंट या फिर किसी और वेरिएबल पे आपने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आपने सिंपली क्या करना है, जहाँ जहाँ पे वो वाला वेरिएबल होगा x होगा वहाँ पे आपने या तो वो पॉइंट रिप्लेस कर देना है या फिर वो वेरिएबल रिप्लेस कर देना है। ठीक है, इसमें कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ओके, यहाँ पे देखिए एफ ऑफ 1 प्लस एक्स हमारे पास किसके इक्वल है, ये बेसिकली जहाँ पे x था वहाँ पे हमने 1 प्लस एक्स रिप्लेस कर दिया। क्यूब का डेफिनेटली यहाँ पे क्यूब इन्वॉल्व है तो आपको a प्लस बी होल क्यूब का फार्मूला आना चाहिए, दैट इज़ इक्वल टू a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab, और फर्दर हमारे पास ब्रैकेट में a प्लस बी आता है, ये 3ab से मल्टीप्लाई होगा।
इसी तरह से ये स्क्वायर इन्वॉल्व है तो आपको इसका फार्मूला भी आना चाहिए। तो एट द एंड जो भी टर्म्स कैंसिल आउट होंगी वो हम कैंसिल आउट कर देंगे और रिमेनिंग हमारे पास जो भी एक्सप्रेशन आएगा वो हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन आएगा। सेम इसी पैटर्न पे अगर आपने एफ ऑफ 1/x कैलकुलेट करना है तो जहाँ जहाँ पे इस एक्सप्रेशन में x है वहाँ पे हम क्या रिप्लेस कर देंगे, 1/x रिप्लेस कर देंगे। जैसे ही आपने 1/x रिप्लेस किया तो हम डेफिनेटली क्या करेंगे, इसका एलसीएम वगैरह लेंगे, अगर वो फर्दर सिंप्लीफाई होता है तो करेंगे, अदरवाइज वही हमारा डिजायर्ड आंसर होगा। ओके, नेक्स्ट देखें, हमने डोमेन और रेंज का कॉन्सेप्ट पढ़ा था लेकिन हमने कुछ एग्जांपल्स नहीं की थी, तो इसमें हम एग्जांपल्स देखते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन आ जाए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, हमने बताना है कि ये जो फंक्शन है ये किन वैल्यूज़ के लिए डिफाइंड है, मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, और सेकेंड हमने क्या एक्सप्लेन करना है, इसकी रेंज क्या होगी। सबसे पहले तो देखिए कि एक्स स्क्वायर जो है ओवर आर, अगर आप इसकी बात करें तो आर के किन किन पॉइंट्स पे एक्स स्क्वायर डिफाइंड होता है, मीन्स एक्स स्क्वायर जो है अनडिफाइंड नहीं होता। जिन पॉइंट्स पे अनडिफाइंड होगा वो हमने क्या कर देनी है, अनडिफाइंड वाली वैल्यूज़ जो हैं वो आर में से हमने माइनस कर देनी है। जिन वैल्यूज़ पे, जिन एक्स पे ये अनडिफाइंड होगा वो हम एक्स उसमें से माइनस कर देंगे। तो देखें ये हमारे पास एक्स स्क्वायर है, ना इसमें कोई फ्रैक्शन है ना कुछ है, तो इट मीन्स ये सारी की सारी जो भी एक्स जो है वो हमारे पास रियल से बिलोंग कर रहा है, जो भी आप इसमें रिप्लेस करेंगे उन सब पे ये डिफाइंड होगा, मीन्स इसकी कोई ना कोई वैल्यू हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो हमने कह दिया कि इसकी जो डोमेन है वो हमारे पास सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स है, दैट इज नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी। ये तो होगी हमारे पास डोमेन, इसकी होगी नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये क्या होगी, ये डोमेन होगी। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि इसकी फंक्शनल वैल्यूज़ क्या होंगी। फंक्शनल वैल्यूज़ को आपको पता है हम रेंज कहते हैं। रेंज बेसिकली क्या होता है, ये हमारे पास एफ ऑफ एक्स होता है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू डोमेन। डोमेन के जिन जिन पॉइंट्स से x बिलोंग करता है उसकी जो फंक्शनल वैल्यूज़ हैं वो हमारे पास रेंज के लाएंगी। तो f ऑफ x देखें, यहाँ पे जो हमारे पास फंक्शन है वही f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। तो यहाँ पे देखिए नेगेटिव इन्फिनिटी टू ज़ीरो, अगर आप कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो वो 0 टू इन्फिनिटी ही रहेगा, क्योंकि नेगेटिव है तो वो डेफिनेटली पॉजिटिव हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे 0 रिप्लेस करते हैं तो f ऑफ x हमारे पास 0 आ जाएगा। इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी, जो इसकी फंक्शनल वैल्यूज़ आएंगी, जो इसकी f ऑफ x आएंगी वो हमारे पास क्या होंगी, 0 टू इन्फिनिटी होगी। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करने वाला है कि यहाँ पे जो 0 है वो इंक्लूड होगा, क्योंकि अगर आप इसमें जो है वो x को 0 रिप्लेस करेंगे तो f ऑफ x आपके पास 0 आ जाएगा। और रेंज क्या होता है, रेंज हमारे पास होती हैं, ओके, रेंज जो होती है वो हमारे पास फंक्शनल वैल्यूज़ होती हैं, फंक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। क्लियर है? ठीक है, अगर आपको कोई भी क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारे पास क्या है कि वो तो हमारे पास सिंपल एक फंक्शन था, सिंपल फंक्शन था ना जिसकी हमने डोमेन और रेंज कैलकुलेट की है। ये वाला जो फंक्शन है ये हमारे पास क्या है, ये फ्रैक्शन में है। और हमने कौन सा फंक्शन पढ़ा था, पॉलिनोमियल फंक्शन हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पढ़ लेंगे। अगर अभी आपको माइंड में नहीं है, जिन स्टूडेंट्स को आता है तो ये हमारे पास वेल एंड गुड, अदरवाइज हम नेक्स्ट पढ़ लेंगे। इसको रेशियो फंक्शन भी कहते हैं। ये होता क्या है, सिंपली इसको देख लें, सिंपल वर्डिंग में इसको हम कह सकते हैं कि अगर आपके पास फंक्शन p ऑफ x ओवर q ऑफ x हो, डिवीजन की फॉर्म में हो, तो ये हमारे पास कौन सा फंक्शन कहलाता है, रैशनल फंक्शन कहलाता है। RF स्टैंड्स फॉर रैशनल फंक्शन। ओके, अगर आपके पास इस फॉर्म का कोई भी फंक्शन हो तो उसकी डोमेन क्या होगी। सबसे पहले आपको पता है कि डोमेन में वो तमाम पॉइंट्स आते हैं। अगर आप इसकी डोमेन की बात करें, इसमें डोमेन क्या होती है, वो तमाम पॉइंट्स जिस पे हमारे पास f ऑफ x जो है वो इज़ डिफाइंड, जिस पे हमारे पास f ऑफ x क्या होता है, डिफाइंड होता है। तो मीन्स हमने इसमें से वो वाले पॉइंट्स नहीं लेने जिस पे f ऑफ x की जो है वो वैल्यू ही एग्जिस्ट नहीं करती। तो f ऑफ x की वैल्यू कब एग्जिस्ट नहीं करेगी, ठीक है, f ऑफ x जो है वो हमारे पास एग्जिस्ट कब नहीं करेगी, अगर x 0 हो जाता है तब भी ये एग्जिस्ट करेगी ऊपर वाला, मीन्स अगर हमारे पास x 0 होता है तो तब ये एग्जिस्ट करेगी। अगर x इन्फिनिटी हो जाता है तो तब भी हमने तो ओवर r इसको चेक करना है ना, तो तब भी ये हमारे पास एग्जिस्ट करेगी। तो मसला कहाँ पे आ रहा है, ओवर में आ रहा है। अगर x² -4 आपका 0 हो जाता है,
अगर ये आपका 0 हो जाता है तो इट मीन्स यहाँ पे जो है वो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी, वैल्यू जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेगी। तो इट मीन्स हम वो तमाम पॉइंट्स निकाल लेते हैं जो ओवर वाली एक्सप्रेशन को जो है, ओवर वाली पोलिनोमियल को 0 के इक्वल पुट करने से आते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए x² -4 है, x² -4 है, इसके वो तमाम पॉइंट्स जिन पे ये 0 होता है वो हम डोमेन में से माइनस कर देंगे। तो इसको सॉल्व करके हम वो पॉइंट्स फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हमारे पास हो गया x = 4 और अगर आप इसका स्क्वायर रूट करें तो ये x = 2 - 2 आ जाएगा। मीन्स r में से हम क्या करेंगे, 2 और -2 को जो है वो माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों वैल्यूज़ में से अगर आप यहाँ पे 2 रिप्लेस करते हैं तो 4 - 4 ओवर में 0 आ गया, मीन्स ये इन्फिनिटी हो जाएगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। इसी तरह से अगर आप -4 भी रिप्लेस करते हैं यहाँ पे तो तब भी ये हमारे पास 0 ही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है तो उसको क्या करेगा, सॉरी -2 रिप्लेस करते हैं तो तब भी ये हमारे पास यही आएगा, क्योंकि स्क्वायर है वो उसको फिर 0 कर देगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखें एट x = 2, अगर आप x = 2 रिप्लेस करते हैं तो क्या होगा, x = 2 एंड x = -2। ये जो फंक्शन जो है ये क्या हो रहा है, अनडिफाइंड हो रहा है, इन्फिनिट हो रहा है। सो डोमेन जो है, डोमेन में ये ना -2 आएगा ना 2 आएगा, डोमेन जो है वो बेसिकली क्या होगी, r -2 और 2, ये दोनों हमने एलिमेंट्स माइनस कर देने हैं, तो ये हमारे पास क्या बन जाएगी, डोमेन बन जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डोमेन बन जाएगी। अब हमने रेंज की बात करनी है। रेंज देखें, अगर आप यहाँ पे -2 रिप्लेस कर रहे हैं, अगर आप क्या कर रहे हैं, -2 रिप्लेस कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या आ जाता है, इन्फिनिटी हो जाता है, और अगर आप +2 रिप्लेस कर रहे हैं तब भी इन्फिनिटी हो जाता है। तो हम कह सकते हैं इसकी जो रेंज है उसमें ये इन्फिनिटी जस्ट इंक्लूड नहीं होगा, मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास क्या होगी, रेंज में जस्ट ये इन्फिनिटी इंक्लूड नहीं होगा, तो हम इसकी रेंज जो है वो -∞ टू +∞ कह सकते हैं। मीन्स सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज़ या फिर सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इसके रेंज होंगे, क्योंकि अगर आप -2 और 2 पे जो फंक्शनल वैल्यू आएगी ना f(x), हमने जो x = -2 और 2 पे आएगी वो हमने जस्ट माइनस करनी है, बाकी सारी की सारी इंक्लूड होंगी। वो आई हमारे पास ये दोनों रही हैं, तो ये तो ऑलरेडी हम एक्सक्लूड कर देते हैं, ये तो ऑलरेडी रियल नंबर्स में इंक्लूड ही नहीं होते। आई होप सो कि आपको समझ आ गई है। ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट है हमारे पास, अगर आपके पास स्क्वायर रूट का कोई भी फंक्शन आ जाता है, स्क्वायर रूट का मतलब कुछ भी स्क्वायर रूट में फंक्शन आ जाता है, x² -9 यहाँ पे गिवन है, इसकी डोमेन क्या होगी, आपने बताना है कि ये फंक्शन किन किन वैल्यूज़ पे डिफाइंड होता है। जिन पे ये फंक्शन डिफाइंड होगा वो हम क्या कहेंगे कि ये वाली जो वैल्यूज़ है ये क्या कहलाएंगी, डोमेन कहलाएंगी। अगर आप स्क्वायर रूट फंक्शन की बात करें, ओवर रियल नंबर्स की हम बात कर रहे हैं, डोमेन जो है ओवर आर की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखें कि किन वैल्यूज़ पे ये डिफाइन नहीं होगा। आपको पता है ये एक स्क्वायर रूट फंक्शन है, और स्क्वायर रूट फंक्शन की अगर आप बात करें तो अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाए, स्क्वायर रूट में क्या आ जाए, अगर यहाँ पे नेगेटिव आ जाए तो तब ये स्क्वायर रूट जो है वो क्या होता है, वो डिफाइंड नहीं होता। हम कहते हैं कि स्क्वायर रूट जो है वो पॉजिटिव वैल्यूज़ का हम फाइंड आउट कर सकते हैं, नेगेटिव आ जाए तो वो कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, मींस रियल में हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते। तो अगर आपने इसकी डोमेन फाइंड आउट करनी है तो क्या करेंगे, x² -9 जो है वो आपके पास ये क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए, ये आपके पास क्या आना चाहिए, पॉजिटिव आना चाहिए। क्या ये 0 हो सकता है, 0 का स्क्वायर रूट आपको पता है 0 ही होता है, इट मीन्स ये 0 भी हो सकता है। तो ये क्या आना चाहिए, या तो ये >0 हो या फिर ये = 0 हो। ओके, इसकी डोमेन अब आप देखें, वी सी दैट इफ x इज इन द इंटरवल दिस, अगर x जो है वो -3 से 3 के दरमियान होता है, a स्क्वायर रूट ऑफ नेगेटिव नंबर इज ऑब्टेन्ड, यहाँ पे जो नंबर है वो नेगेटिव आ जाएगा। अगर आप x को क्या रखते हैं, -2 रख लें, -2 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास, x = अगर आप -2 रखते हैं, -2 का स्क्वायर 4 -9 का स्क्वायर रूट, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, -5 का स्क्वायर रूट, दैट इज़ नेगेटिव। इट मीन्स -2 इसमें इंक्लूड नहीं होगा। अगर आप इसमें -3 रखते हैं, क्या रखते हैं, इसमें -3 रखते हैं, हमने क्या करना है कि हमने वहाँ तक वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है कि आपके पास ये जो -9 है,
ये जो एक्स स्क्वायर है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 आना चाहिए, यही आना चाहिए ना। तो तभी अगर आप यहाँ पे एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9 है तो हमारे पास 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। 9 से बड़ा आप यहाँ पे 10 ले सकते हैं, 10 माइनस 9 तो ये हमारे पास 1 हो गया, दैट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये पॉजिटिव वैल्यू है तो इट मीन्स स्क्वायर रूट जो है वो इसका हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इस बात का ख्याल रखना है कि ये जो स्क्वायर आप फाइंड आउट करेंगे ये आपके पास क्या होना चाहिए, जो माइनस वाली टर्म है उससे बड़ा होना चाहिए, या फिर इन अदर वर्ड्स आप ये कह सकते हैं कि ये जो स्क्वायर रूट में आपके पास एक्सप्रेशन आया है ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस 9 क्या हो, ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। दिस फर्दर इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन आर इक्वल टू 9। तो यहाँ पे देखिए हमने क्या करना है कि एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 9 है, तो अगर आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करें इट मीन्स एक्स जो है वो -3 से 3 के इन बिटवीन आ जाएगा, ठीक है। हमने दोनों तरफ स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो ये वाली वैल्यूज़ क्या रोल प्ले करती हैं, इनमें से हमने कहा कि कोई भी वैल्यू अगर आप -3 से 3 के दरमियान कोई भी वैल्यूज़ रिप्लेस करेंगे तो फंक्शन क्या रहता है, फंक्शन हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है, अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। ये हमारे पास अनडिफाइंड हो जाता है तो हमने आर में से क्या करना है, ये वाला इंटरवल माइनस कर देंगे। अब बात आती है कि यहाँ पे ये क्लोज इंटरवल होगा कि ओपन होगा, वेदर क्लोज्ड आर नॉट। तो यहाँ पे हम वैल्यूज़ 3 पे चेक कर लेते हैं, -3 अगर रिप्लेस करें तो 0 हो जाएगा, +3 भी रिप्लेस करें तब भी ये 0 हो जाएगा। इट मीन्स हमें 3 और -3 से कोई भी टेंशन नहीं है, हम 3 और -3 को इंक्लूड कर सकते हैं, ओके। तो इसकी जो डोमेन आएगी वो बेसिकली वो तमाम वैल्यूज़ आएंगी। हम क्या करेंगे कि आर में से हम माइनस कर देंगे -3 और 3, ये हमारे पास ये वाला इंटरवल माइनस हो जाएगा। तो ये इंटरवल माइनस करने का क्या मतलब है कि हमने आर में से -3 कर देना है, तो इट मीन्स -∞ टू -3। हमने कहा -3 से हमें कोई इशू नहीं है तो ये इंक्लूड होगा और -∞ एक्सक्लूड होगा। इसी तरह से हमने क्या करना है कि x लेस देन 3 और x जो है वो ग्रेटर देन हमारे पास क्या हो 3 टू इन्फिनिटी और -∞ टू 3, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये इसकी डोमेन आ जाएगी, ठीक है। ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाएगी क्योंकि हमने कहा कि हमने आर में से ये चीज़ माइनस कर देनी है। इसका माइनस करने का क्या मतलब है, हम रियल लाइन में इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। ये हमारे पास एक रियल लाइन होती है जो कि हमारे पास -∞ टू +∞ होती है, क्लियर है। यहाँ पे सपोज आपका एक -3 है और एक है +3। हमने कहा कि ये दोनों इंक्लूड नहीं होंगे, ये हमने ये वाला इंटरवल एक्सक्लूड कर देना है। ये क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। क्यों एक्सक्लूड करना है, क्योंकि इस इंटरवल पे जो है वो फंक्शन क्या होता है, अनडिफाइंड हो जाता है। फंक्शन क्या है, अनडिफाइंड है, तो इसलिए ये इंटरवल हम एक्सक्लूड कर देंगे। तो अगर ये इंटरवल एक्सक्लूड कर देंगे तो बाकी जो है जो इंटरवल्स रह जाएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, एक ये वाला इंटरवल है और एक ये वाला इंटरवल है। इन दोनों इंटरवल्स पे फंक्शन डिफाइंड होगा। इन दोनों इंटरवल्स पे जो है वो हमारे पास फंक्शन जो है वो क्या होगा, डिफाइंड होगा। इट मीन्स इसकी जो डोमेन आएगी उसमें हमारे पास, आपको पता है डोमेन या तो एक ओपन इंटरवल होता है, ये यूनियन ऑफ 2 ओपन इंटरवल्स होता है। तो एक तो हमारे पास ये वाला इंटरवल आ गया, सेकंड ये वाला इंटरवल आ गया, तो इसकी डोमेन में जो है वो हमारे पास पहले वाला इंटरवल यूनियन सेकेंड वाला इंटरवल आ जाएगा, क्लियर है। आई थिंक आपके लिए ज़्यादा बेटर था। तो इसी तरह से डोमेन रेंज फाइंड आउट करने के लिए आप रियल लाइन ड्रा कर सकते हैं, आपके लिए बहुत हेल्पफुल होगी। ओके, नेक्स्ट अब बात आती है इसकी रेंज क्या होगी, क्योंकि हमने डोमेन भी फाइंड आउट करनी थी, रेंज भी फाइंड आउट करनी है। रेंज क्या होगी, आपको पता है कि रेंज में जो है वो हमारे पास क्या होती हैं, फंक्शनल वैल्यूज़ होती हैं। तो इट मीन्स हमने वो तमाम f(x) जो है वो माइनस कर देने हैं, जिनके लिए x जो है वो -3 और +3 के इन बिटवीन होता है। तो वो अगर आप माइनस कर भी देंगे तो आपके पास क्या आएगा, देखिए यहाँ पे हमारे पास नेगेटिव वैल्यूज़ आ रही थी, हमने इन सबको माइनस कर दिया। मीन्स हमारे पास स्क्वायर रूट में क्या आएंगी, सारी ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 वैल्यूज़ आएंगी। इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास 0 इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी ऑलरेडी एक्सक्लूड होता है, तो ये हमारे पास इन्फिनिटी एक्सक्लूड हो जाएगा। ये क्या होगी, ये इसकी रेंज होगी। क्लियर है, आई थिंक क्लियर है आपको। अगर कोई भी क्वेश्चन होता है आप साथ साथ पूछ सकते हैं इसी तरह से, और बहुत से क्वेश्चन आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। फर्दर मैं आपको बहुत से प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी दूंगी, एक्सरसाइजेज भी करवाऊंगी, ठीक है।
तो आपने वरी नहीं करना, ये सारी चीज़ें हम डिटेल में कवर करेंगे, बस आपने स्टेप बाय स्टेप डे बाय डे आपने काम करते। ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन एक्स स्क्र माइनस 1। आपके पास ये वाला फंक्शन है एक्स स्क्र प्लस 1, इस एफ ऑफ एक्स की आपने क्या फाइंड आउट करनी है, डोमेन भी फाइंड आउट करनी है और रेंज भी फाइंड आउट करनी है। सबसे पहले देखें कि ये जो फंक्शन है इज डिफाइंड फॉर एवरी रियल नंबर। क्या कोई ऐसा एक्स एग्जिस्ट करता है जिस पे एफ ऑफ एक्स हमारे पास अनडिफाइंड हो जाए, अनडिफाइंड हो जाए? आप कहेंगे कोई भी ऐसा एक्स एग्जिस्ट नहीं करेगा कि आप कोई भी एक्स यहाँ पे रिप्लेस करें और ये हमारे पास वैल्यू एग्जिस्ट ना करे, ये इन्फिनिटी हो जाए, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हम क्या करेंगे कि अगर आप x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई उसकी फंक्शनल वैल्यू आएगी। हम इसको ग्राफिकली भी ड्रा करके देख सकते हैं। ये हमने एक प्लेन ड्रा कर ली। अब इसके पॉइंट्स किस तरह से आएंगे, y इज इक्वल टू हमारे पास है एक्स स्क्र प्लस 1। एक दफ़ा हम y को पहले 0 रिप्लेस कर दें तो x हमारे पास प्लस माइनस 1 आ जाएगा। मीन्स x 1 भी है और माइनस 1 भी है, किसके लिए, जब y हमारे पास क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, इसी तरह से अगर आपने y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो आप x को 0 रिप्लेस कर देंगे तो y हमारे पास क्या आ गया, 1 के इक्वल आ गया। तो x अगर 0 होता है तो y ये वाला 1 है। इसी तरह से बाकी डिफरेंट पॉइंट्स, अगर आप x को जो है वो 1 रिप्लेस करते हैं तो तब क्या वैल्यू आएगी, अगर आप y को 1 रिप्लेस करते हैं तो तब क्या वैल्यू आएगी। ठीक है, y जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। हमने क्या करना है, हमने x की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, डिफरेंट वैल्यूज़ लेनी है, फिर इसको हमने चेक करना है। डिफरेंट वैल्यूज़ के लिए हमने चेक करना है क्या उसकी फंक्शनल वैल्यूज़ जो हैं वो डिफरेंट आ रही हैं, फिर हमने उनको पॉइंट्स की फॉर्म में लोकेट करते जाना है। एट द एंड उन सारे पॉइंट्स को जो है वो हम ज्वाइन कर देंगे और हमारे पास इस तरह से एक ग्राफ आ जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको वैसे ही करते हैं कि अगर आप x कोई भी वैल्यू रिप्लेस करें तो ये डिफाइंड होगा, इट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स। सेकेंड जो एक बात है, अगर आप x की कोई भी वैल्यू रिप्लेस करेंगे तो एक्स स्क्र हमारे पास नेगेटिव भी होगा तो उसको पॉजिटिव कर देगा। इट मीन्स एक्स स्क्र किससे बिलोंग करेगा, 0 टू इन्फिनिटी से बिलोंग करेगा। ठीक है, लेकिन साथ में प्लस 1 भी है, तो हमने क्या कर देना है, एक्स स्क्र प्लस 1 यहाँ पे भी ऐड कर दें, ये इंटरवल में 1 ऐड करेंगे, यही रहेगा, इन्फिनिटी में 1 ऐड करेंगे तो इस पर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, इसकी रेंज हो जाएगी, इसकी फंक्शनल वैल्यूज़ हमारे पास ये आएंगी। ओके, अच्छा यहाँ पे देखें, हमने इन्फिनिटी में 1 ऐड करने से या कोई भी अगर आप नंबर ऐड करते हैं तो कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ता। देखें, अगर एक पर्सन है ही बिलीनियर, मीन्स उसके पास जो है वो, या आप इस तरह से एग्जांपल देख लें कि आपके पास 1 लाख है, आपके पास 1 लाख है ना, आपको 1 रुपया 1 रुपी आपको और मिल जाता है, क्या ये 1 रुपया आपको इफ़ेक्ट करेगा, नहीं करेगा। हमारे पास तो अगर 1000 हो तो हम 1 रुपये को कोई वेटेज नहीं देते, तो अगर 1 लाख होगा तो ये 1 रुपया आपको मैटर नहीं करेगा। इसी तरह से इन्फिनिटी तो हमारे पास वेरी वेरी लार्ज नंबर है, इतना बड़ा नंबर है कि आप उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते। इट मीन्स उसमें फर्दर कोई भी एडिशन मैटर नहीं करेगी। ओके, ये आपको यही बताया गया है कि ग्राफ आप किस तरह से डिफाइन करेंगे। आप डोमेन के डिफरेंट पॉइंट्स लेंगे और उसकी करस्पॉन्डिंग एफ ऑफ एक्स आप फाइंड आउट करेंगे। अल्टीमेटली आप उनको पॉइंट की फॉर्म में एक्स कोमा एफ ऑफ एक्स रिप्लेस करेंगे। आपको पता है यही हमारे पास ग्राफ की डेफिनेशन भी होती है। ये क्या होता है, ये बेसिकली इनपुट और आउटपुट वैल्यूज़ का पेयर होता है, ऑर्डर्ड पेयर होता है। तो आप इस तरह से इनको रिप्लेस करके डिफरेंट पॉइंट्स आएंगे, एट द एंड आप उन सबको ज्वाइन कर देंगे। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे देखें, फाइंड द डोमेन। हमने क्या करना है, हमने डोमेन फाइंड आउट करनी है। फाइंड द डोमेन, डोमेन फाइंड आउट करें, एंड रेंज, और रेंज फाइंड आउट करें किसके लिए, इस एफ ऑफ एक्स के लिए। एफ ऑफ एक्स हमारे पास किस तरह से डिफाइंड है, एक्स अगर 0 से 1 के इन बिटवीन होता है तो खाली एक्स हमारे पास वैल्यू आ जाती है, अगर 1 से 2 होता है तो दिस आ जाती है। अब देखिए ये फंक्शन जो है, अगर आप देखेंगे किसकी एग्जाम्पल है, पीस वाइज फंक्शन की एग्जाम्पल है, पीस वाइज फंक्शन की एग्जाम्पल है। तो अब अगर आप इसकी डोमेन की बात करें तो इन वैल्यूज़ पे ये डिफाइंड है, तो इट मीन्स इसकी डोमेन क्या होगी, इन दोनों इंटरवल्स का यूनियन हो जाएगा, दोनों इंटरवल्स का यूनियन हो जाएगा। क्लियर है, तो इसकी डोमेन जो है वो बेसिकली हमारे पास इस इंटरवल और इस इंटरवल का यूनियन आ जाएगा। ये जो इंटरवल है इसको अगर आप इंटरवल की फॉर्म में लिखें तो 0,1, ये जो इक्वल साइन होता है ये क्लोज्ड के लिए होता है। अगर आप दूसरे वाले को देखें तो 1 क्लोज्ड नहीं है, तो 1,2 आ जाएगा।
तो ये हमारे पास इसकी डोमेन आ जाती है। नेक्स्ट अगर आप इसको ग्राफिकली शो करें, जब भी आपने डोमेन और रेंज फाइंड आउट करनी है, कोशिश करें आप उसको रियल नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करें। ये अगर आपके पास एक नंबर लाइन है, यहाँ पे डेफिनेटली यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे आपके पास 1 होगा, यहाँ पे 2 होगा। आपके पास ये फंक्शन किसके लिए डिफाइन है? 0 और 1 के इन बिटवीन है, ये दोनों इंक्लूड है। और सेकंड जो इंटरवल है वो क्या है? वो है हमारे पास 1 से 2। क्या है? 1 से 2। 1 इंक्लूड नहीं है तो इसको हम खाली सर्कल कर देते हैं 1 से 2। इट मीन्स इस पूरे की जो डोमेन होगी वो सारी ये वाली हो गई, ये वाली हमारे पास सारी की सारी इसकी डोमेन होगी, तो इसको हम लिख सकते हैं 0 to 2। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट देखें। नेक्स्ट अब बात आती है इसकी रेंज क्या होगी। इसकी रेंज में हमारे पास वो तमाम एफ ऑफ एक्स आ जाएंगे जो इन तमाम वैल्यूज़ पे जो है वो डिफाइंड होते हैं। जिस पे ये अनडिफाइंड होगा उसको हम माइनस कर देंगे। इसको सबसे पहले अगर आप इसको ग्राफिकली देखें तो ये कुछ इस फॉर्म का फंक्शन बनेगा, इसी फॉर्म का फंक्शन बनेगा ना। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू हमारे पास एक्स आ जाएगा कब? ये हमारे पास एक ये वाला फंक्शन आ गया, ये वाला फंक्शन आ गया। अगर आप x की वैल्यू 0 और 1 के इन बिटवीन रखते हैं, अगर आप 0 पे चेक करना चाहते हैं तो आप इसमें रिप्लेस करेंगे, इसमें नहीं करेंगे। अगर आप 0.5 पे चेक करना चाहते हैं तब भी आप इसी में रिप्लेस करेंगे। हाँ, अगर आप 1.5 पे चेक करना चाहते हैं तो आप इस फंक्शन में रिप्लेस करेंगे। इसी तरह से हमारे पास जो भी जिसको सेटिस्फाई करेगा हम उसमें रिप्लेस करके हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आ जाएंगी। तो इस तरह से हम इसको डिफाइन कर देंगे। तो इसी तरह से आपका ये काम है आज के लिए, आपने चेक करना है कि इसकी रेंज क्या होगी। क्लियर है? ओके, ये हमारे पास है एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन जो है वो हमने ऑलरेडी किया है। एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन ये उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। अभी हम क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हम देखना चाह रहे हैं इसकी डोमेन क्या होगी और इसकी रेंज क्या होगी। क्लियर है? ये एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन है और इसका इसी तरह से ग्राफ बनता है। ठीक है, 0 पे आप देखें 0 हो जाएगा। अगर आप x को नेगेटिव भी रिप्लेस करेंगे तो आपने एक पॉइंट नोट किया होगा कि ये जो ग्राफ जो है वो नेगेटिव में नहीं जा रहा है, ये पॉजिटिव में ही रह रहा है। ये हमारे पास पॉजिटिव में ही रह रहा है क्योंकि एब्सोल्यूट जो है वो वैल्यूज़ को पॉजिटिव कर देती है। तो इसकी अगर आप डोमेन की बात करें तो हम क्या कर रहे हैं कि ये सारी की सारी वैल्यूज़ जो है वो रिप्लेस कर रहे हैं, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट रिजल्ट आ रहा है। इट मीन्स इसकी जो डोमेन होगी वो हमारे पास नेगेटिव इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी होगी। ये क्या है? ये इसकी डोमेन है हमारे पास। इसी तरह से अगर आप इसकी रेंज की बात करें तो अगर नेगेटिव वैल्यू भी आ रही है तो y क्या रह रहा है? वो हमारे पास पॉजिटिव ही रह रहा है। तो इट मीन्स इसकी जो रेंज होगी वो हमारे पास 0 to इन्फिनिटी होगी। 0 हमारे पास इंक्लूड होगा और इन्फिनिटी एक्सक्लूड होगा। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट कुछ और हमने जो स्टैंडर्ड फंक्शंस की डेफिनेशंस की थी उनकी हम डोमेन और रेंजेस के बारे में डिस्कस करते हैं। पहले देखें, ये एक और एग्जांपल है हमारे पास पीस वाइज फंक्शन की। पीस वाइज फंक्शन की ये हमने इनकी डेफिनेशन तो डिटेल में कर ली थी, लेकिन ग्राफिकली हमने देखना था। ये देखें, एक ग्राफ आपके पास यहाँ से यहाँ तक y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर डिफाइन है। आपको पता है पैराबोला का ग्राफ पैराबोला का ग्राफ अगर आप एक्सटेंड करें तो वो कुछ इस तरह का होता है। तो ये हाफ पैराबोला है। y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, अगर आप इसको, ये स्ट्रेट लाइन है, आपको पता है पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। इट मीन्स y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट होगा। ये वाली जो लाइन है अभी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन में देखा, ये हमारे पास ये वाली आ जाती है। इट मीन्स ये किसकी एग्जाम्पल है? ये 3 डिफरेंट फंक्शंस हैं तो हम इसको पीस वाइज फंक्शन कह सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एक और आपके पास ग्राफिक रिप्रेजेंटेशन है। किसकी है? ये हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। इसको हम किस तरह से डिफाइन करते हैं? यहाँ पे आप देखें कि ओवर में यहाँ पे ये थोड़ा सा इनसाइड है। इट मीन्स ये क्या है? ये फ्लोर फंक्शन है। फ्लोर फंक्शन क्या करता था कि अगर आपके पास 0.9 भी इंटीजर है, 0.9 सॉरी कोई भी नंबर है, तो उससे छोटा इंटीजर उसने उठाना था तो वो 0 उठाता था। इट मीन्स अगर 0.9 भी है तो वो क्या उठाएगा? वो 0 उठाएगा। ठीक है, 0 उठाएगा। इसी तरह से अगर आप 1 से 2 के इन बिटवीन देखते हैं तो हमारे पास जो भी, अगर आपके पास 1.9 भी होगा तो तब भी हमारे पास क्या आएगा? वो पिछले वाला इंक्लूड करता है, 1 इंक्लूड करता है। तो इसलिए ये जो फिलिंग है ये हमारे पास इंक्लूड है। ये जो खाली बॉक्सेस है ये क्या है? ये एक्सक्लूड है। एक्सक्लूड है मीन्स ये वैल्यूज़ जो है वो इंक्लूड नहीं हो रही।
तो इस तरह से हम इसको शो कर सकते हैं। इसी तरह से अगर आपके पास सीलिंग में आ जाए सीलिंग फंक्शन की अगर आप बात करें तो आपको पता है उसमें अपर वाली इंक्लूड होती हैं और जो दूसरे वाली लोअर वाली साइड्स हैं क्योंकि हमने वो एक्सक्लूड नहीं होती, क्योंकि हम कहते हैं कि ये ऐसा बड़ा इंटीजर है जो हमारे पास 2.5 है भी है तो हम 3 ही लेते हैं। मीन्स 1 से 2 के दरमियान कोई भी वैल्यू आएगी तो हम 2 ही कंसिडर करते हैं। तो इसकी डोमेन और रेंज की अगर आप बात करें तो इसकी डोमेन और रेंज क्या होगी, इसको देखें ज़रा। द ग्राफ ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ये जो ग्राफ है इसके बारे में क्या है आपके पास, क्या इन्फॉर्मेशन है, लाइज ऑन और बिलो द लाइन y इज इक्वल टू एक्स। आपके पास ये y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, या तो ये इससे ऊपर लाई करता है या नीचे लाई करता है, ठीक है। सो इट प्रोवाइड्स एन इंटीजर फ्लोर फॉर एक्स। इसकी डोमेन और रेंज आप ज़रा चेक कीजिएगा क्या होती है। देखें ये हमारे पास है कौन सा फंक्शन है, ये आपको पता है ये आपके पास सीलिंग फंक्शन है। सीलिंग फंक्शन की अगर आप बात करें तो जिस तरह पहले मैंने डिफाइन किया है कि उसमें ये दूसरे वाले इंटीजर्स पे अगर 1 और 0 और 1 के दरमियान है तो हर हाल में 1 ही आना है, अगर 1 से 2 के दरमियान है तो हमारे पास 2 ही आएगा। तो ये सीलिंग फंक्शन का ग्राफ कुछ इस तरह से होता है, ये इसलिए करवाया गया है ताकि आपको ग्राफ्स का आइडिया हो जाए। हमारे पास ये फर्दर कुछ ग्राफ्स हैं, इसको हम बाद में भी डिस्कस कर लेंगे। ये हमने किस तरह से बनाया है कि डिफरेंट एक्स की वैल्यूज़ के लिए हमारे पास y डिफरेंट आ रहा है। अगर आपके पास y इज इक्वल टू एक्स क्यूब है, आपने क्या करना है, x की जो है वो डिफरेंट वैल्यूज़ रिप्लेस करनी है इसमें और देखना है कि y किससे बिलोंग कर रहा है। x अगर r से बिलोंग करता है तो y की वैल्यूज़ यहाँ पर रिप्लेस करके आपके पास फंक्शन आ जाएगा। इसको अच्छे तरीके से अंडरस्टैंड करें। कोई भी आज के लेक्चर में क्वेश्चन है तो आप कमेंट्स में कर सकते हैं, अगर समझ आ गई है तो तब भी अपना फीडबैक दें। होप सो आपको समझ आ गई होगी। ओके, थैंक यू।